प्रणाम। मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योगेश्वर महीन पर। घुटनों के दर्द के लिए हमने एक वीडियो पहले जारी किया हुआ है। अब हम नई जानकारियों के साथ दूसरा वीडियो लेके आए हैं, घुटनों के दर्द भाग 2। इसमें हम आपको नई नई जानकारियां देंगे और नए उपाय बताएंगे घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए। दोस्तों, भारत में आज हर चौथे व्यक्ति को घुटने के दर्द की समस्या है। कारण अत्यधिक खान पान, बाहर का खाना यानी फास्ट फूड, व्यायाम की कमी, चलने फिरने के लिए भी वाहनों का उपयोग, मोटापा, गलत तरीके से उठने बैठने और पोषक तत्वों की कमी से घुटनों में दर्द होता है। घुटनों की नसें दबना, एक्सीडेंट से घुटने टूटना, घुटनों में गैप आ जाना या ग्रीस खत्म हो जाना या हड्डियों का कमजोर हो जाना या फिर घुटने के लिए ऑपरेशन करवाना एक आम समस्या है। ये समस्या अब नवयुवकों में भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। आइए हम इसका उपाय बताते हैं जिससे आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। शुद्ध शाकाहार भोजन का प्रयोग, सलाद व विटामिन प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम प्राणायाम के साथ सही ढंग से सही जगह पर उठना बैठना हो तो हम काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऊंची एड़ी के सैंडल और जूतों का प्रयोग बंद करें। साधारण हवाई चप्पल और सीधे जूते पहनने का अभ्यास करें जो आपके पैरों और घुटनों के लिए आरामदायक हो। साथ ही दिन में जब भी आपको बैठना हो तो ज़मीन पर बैठने का अभ्यास करें। अगर आपको सब्जी भी काटनी है तो ज़मीन पर बैठकर करें। दिन में 1 बार या 2 बार उकड़ू भी बैठे 5-5 मिनट के लिए, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़मीन पे ही बैठ के खाना बनाना है, ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाना है। भजन भोजन जो भी करें आप ज़मीन से जुड़कर करें। खाना खाने के बाद वज्रासन पे बैठें और जब भी आप बैठें तो पद्मासन या सुखासन लगाकर बैठने का अभ्यास करने से आपके घुटनों का दर्द जल्द ही चला जाएगा। कम से कम 20 मिनट आप पार्क में चक्कर लगाएं या फिर 1000 कदम नियमित रूप से रोजाना चलने की आदत डालें। साथ ही अगर आपको सुविधा हो तो साइकिल जरूर चलाएं। साइकिल चलाने से भी आपके पैरों से लेकर कमर तक के सारे लाभ आपको मिलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि एक बार घुटनों का दर्द खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा कभी जीवन में घुटनों का दर्द ना हो तो उसके लिए हम कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जिन्हें आप गौर से देखें और इन बातों पर खास ध्यान रखें। जब भी आपको बैठना हो तो अपने घुटनों से नीचे वाले स्टूल पे कभी ना बैठें। इस पे बैठने से आपको घुटनों का सहारा भी लेना पड़ेगा और बाद में उठते वक्त भी आपको सहारा देकर ही उठना पड़ेगा। इससे घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा होगा। अतः इससे बचने के लिए आपको अपने घुटनों से ऊंचाई पर जो कुर्सी या स्थान हो उस पर बैठने का अभ्यास करें। इस पे बैठने से आपको जब उठते वक्त आपको घुटनों पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दर्द ज़्यादा है या फिर आपको डॉक्टर ने पार्क में 20 मिनट से आधा घंटा चक्कर लगाने के लिए बोला है और आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हम आपको घर बैठे एक क्रिया बता रहे हैं जो हमारे गुरुजी ने बताई थी। इस क्रिया को करने से आप घर बैठे अपने चलने का लाभ ले सकते हैं। कुर्सी पे आरामदायक कुर्सी पे बैठें, अपने पंजों को ऊंचा करें और इस प्रकार जो आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसा अभ्यास निरंतर करते रहिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं सबसे सरल क्रिया जो जल्दी से जल्दी आपके घुटनों का दर्द ठीक कर देगी। सामने जैसा चित्र दिखाया गया उस अवस्था में आप खड़े हो जाएं, घुटनों पर हाथ रखकर, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो वो सिर्फ ये साधारण क्रिया करें, घुटनों को आगे से पीछे की ओर ले जाएं। इसे नियमित रूप से करते रहें। जब इसका अभ्यास अच्छे से होने लगे, आपका दर्द कम होने लगे तो आप थोड़ा सा ये कठिन उपाय भी कर सकते हैं। अपने घुटनों को गोल गोल घुमाना है, बाएं से दाईं ओर 10 बार रोकें और फिर दाएं से बाईं ओर 10 बार फिर करें। ये क्रिया करने से आप धीरे धीरे घुटनों के दर्द को भूलने लग जाएंगे। रात को सोने से पहले अपने घुटनों पर सरसों का तेल गरम करके उसकी मालिश करें। मालिश का अभ्यास हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, उसी प्रकार करें। साथ ही सुबह उठकर गर्म पानी से घुटनों को धोते हुए तेल को हटाएं, ठंडे पानी से नहीं, जब तक आपका रोग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है।
अब हम जो सामने क्रिया दिखा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं। उन्हें नित्य प्रति दिन में 50 बार 100 बार सहारा लेकर उठना है, बैठना है, जमीन पर ही बैठते रहना है। जो लोग घुटनों के बल नहीं बैठ सकते या वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए ये साधारण क्रिया बताई जा रही है। आप सामने देखें, ढंग से समझें, उस प्रकार करें। धीरे धीरे आपको वज्रासन में बैठने की आदत पड़ने लगेगी और आपके घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ठीक होने लगेगा। इस प्रकार नियमित रूप से अभ्यास करने पर आप वज्रासन पे बैठना सीख जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपके कई फायदे होंगे। घुटनों का दर्द जड़ से खत्म, साथ ही पैरों का, पिंडलियों का, कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा। वज्रासन में बैठने से शरीर वज्र समान हो जाता है और शरीर की पाचन क्रिया भी सुदृढ़ होती है, जिससे हम जो भी भोजन करते हैं वो भी पच जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होने लगती है। यहाँ बात हुई हमारे शरीर के अभ्यास की और सावधानियों की। अब हमें इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मोठ के लड्डू बनाएं और उसे खाएं। नित्य 2 लड्डू खाने से पुराना दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप खाना खाने से पहले सलाद खाएं। सलाद में आपको खीरा जरूर खाना है और 2 लहसुन की कलियां छीलकर मिलाकर खानी हैं। ये नियमित रूप से उपयोग करना है। साथ ही आप एलोवेरा का रस भी पी सकते हैं। एलोवेरा के पत्तियों को आप घुटनों पर लगातार 2 बार, दिन में 4 बार लगा सकते हैं। इससे मालिश करते रहें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। याद रखें, जब मोठ के लड्डू या मोठ का हलवा बनाकर आप खाते हैं तो उस वक्त तेज, तीखे, मिर्च, मसाले, मैदा, तेल, पकौड़ी आदि को तब तक बंद रखना है जब तक कि आप मोठ का लड्डू या हलवा खा रहे हैं। जिन लोगों को घुटने में सूजन हो या बहुत तेज दर्द हो तो कच्चा आलू पीसकर या उसका रस भी लगा सकते हैं। साथ ही 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम सौंफ को मिलाकर रखें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच रोजाना चबा चबा कर खाने से भी आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में बताई हुई जितनी भी जानकारी है सबको नियमित रूप से और ढंग से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जीवन में कभी भी घुटनों का दर्द ना हो और ना ही होगा। जय हिंद। अब मन की बात। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चलते रहेंगे तो ही स्वस्थ तथा निर्मल रहेंगे। नदी की मानिंद, जैसे बहता पानी निर्मला, वरना रुकने पर तो तालाब भी कीचड़ का दरिया बन जाता है। अतः चलते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें और स्वस्थ व लंबी आयु जीते हुए पुण्य कर्मों को बढ़ाते हुए मोक्ष प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।